Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल एंड इसका ऑलरेडी 2 वीडियो अवेलेबल है मेरा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वीडियो में हम देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट वीडियो था आपका इंट्रोडक्शन और जहां हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, एंड पढ़े थे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। एंड आपका जो सेकंड वीडियो था बच्चों, उसमें हम देखे थे आपका थ्योरम 8.1 से 8.7 तक, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं क्या करूंगा, और एक भी आपका थ्योरम है वो थ्योरम लिखूंगा एंड एक दो क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करूंगा। इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 वो लोग आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो बच्चों ये आपका एग्जांपल नंबर 1 आपका एनसीईआरटी बुक का। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, सो दैट इस एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ये क्या बोल रहा है बच्चों, किसी भी एक राइट एंगल का, ठीक है, किसी भी एक राइट एंगल का उसका जो हर एंगल है ना बच्चों आपको शो करना है 90 डिग्री बोल के, यानी कि राइट एंगल बोल के शो करना है। एंड बच्चों आपको पता है कि किसी भी एक रेक्टेंगल, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल आप कब रेक्टेंगल बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है सर, हाँ ये एक पैरेललोग्राम है जिसका किसी भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये होता है आपका रेक्टेंगल का डेफिनेशन, ठीक है। सो चलो देखते हैं अभी, ठीक है बच्चों। सो ये रहा आपका प्रूफ। सो इसमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये गिवन है कि आपका ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव, ठीक है, आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या है बच्चों 90 डिग्री, यानी कि इसका हर एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। सो देखो ये रहा आपका सॉल्यूशन और वी कैन से प्रूव एज वेल, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुना। और मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बच्चों, क्या जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है ये एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम को किसी भी एक एंगल क्या होता है बच्चों 90 डिग्री होता है। एंड पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि इसका जो ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड क्या होता है बच्चों, पैरेलल एंड इक्वल होता है, ठीक है। और सिंपली वी कैन से पैरेलल एज वेल। तो ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, we know, ठीक है, if I write we know AD is parallel to BC। ध्यान से सुना बच्चों, AD क्या है बच्चों, AD BC के साथ पैरेलल। ध्यान से सुना। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो AD है ना, AD BC के साथ पैरेलल, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया आपका AD BC के साथ पैरेलल हो गया। मान लो CD और DC एक ट्रांसवर्स, ठीक है बच्चों। तो ये जब एक ट्रांसवर्स हो गया तो क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल है ना, ये दो एंगल मिलकर क्या होगा बच्चों आपका, ये दो एंगल मिलकर आपका बन जाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आया बच्चों, ठीक है। ये दो एंगल मिलकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। सो मैं यहां लिख रहा हूं वी नो AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये जब एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा तब तो क्या होगा बच्चों, दैट इंप्लाइज एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। बट और एक चीज बच्चों आपको यहाँ लिखना था, ठीक है, कि किसी भी एक रेक्टेंगल का डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पैरेललोग्राम होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल, ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर एक एंगल पे मैं क्या बोल रहा हूँ 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आपके हिसाब से और भी कुछ एंगल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ एंगल D एंगल C आ गया इसलिए मैं ये ले लिया, ठीक है। दैट इंप्लाइज एंगल D क्या है बच्चों आपका, एंगल D 90। जब एंगल D को यहाँ 90 पुट करूंगा ये हो जाएगा आपका 90 प्लस एंगल C इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज एंगल C भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गई। एंड पैरेललोग्राम का और एक डेफिनेशन था बच्चों कि इसका जो ऑपोजिट एंगल है ना, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है, यानी कि एंगल D किसके साथ इक्वल होगा बच्चों, एंगल B के साथ इक्वल होगा एंड एंगल C एंगल A के साथ इक्वल होगा। जब एंगल D 90 डिग्री होगा, जब एंगल D 90 डिग्री होगा तो एंगल B क्या होगा बच्चों, वो भी 90 होगा। एंड जब एंगल C 90 होगा तो एंगल A क्या होगा बच्चों, ये भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है, जब आप यहां लिख लेते, ठीक है, जब आपका एंगल C 90 डिग्री हुआ दैट इंप्लाइज एंगल A इक्वल टू भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। एंड एंगल B इक्वल टू भी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। क्यों, एज एंगल D इक्वल टू एंगल B। अब समझ में आया बच्चों, एज
एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों आपका ऑपोजिट एंगल। बात समझ में, ठीक है। सो आप देखो बच्चों सब आपका एंगल है, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेना देयरफॉर, और वी कैन राइट देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री है। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ योर क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल नंबर 1। बच्चों बात बहुत ही आसान है, ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग पे इसमें यूज करना नहीं, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 2। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या बोल रहा है बच्चों, किसी भी एक रोम्बस का, ठीक है, किसी भी एक रोम्बस का जो दो डायगोनल होता है ना बच्चों, ये बोल रहा है कि दो डायगोनल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि वी हैव टू शो दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। सो ये रहा आपका प्रूफ। एंड बच्चों आपको पता है कि रोम्बस का डेफिनेशन क्या होता है। रोम्बस क्या होता है बच्चों कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसका कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, ठीक है, एंड इसका सारे साइड इक्वल भी होता है। बात समझ में, ठीक है। एंड इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों रोम्बस मॉडल से। देखो आप देखते हैं इसका प्रूफ। सो प्रूफ यानी कि इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, यू आर गिवन दैट ABCD is a rhombus, ठीक है बच्चों, ये एक rhombus given है, ठीक है। एंड हियर वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB, ठीक है, किसी भी एक एंगल है ना, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आपको पता है बच्चों किसी भी एक rhombus का क्या होता है बच्चों, चारों साइड इक्वल होता है। बात समझ में, ठीक है, चारों साइड इक्वल होता है। और एक चीज क्या है बच्चों, किसी भी एक रोम्बस का, किसी भी एक रोम्बस का जो दो डायगोनल होता है ना बच्चों, दिस टू आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। बात समझ में, दिस टू आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, यानी कि ये आपका AO इक्वल क्या होता है बच्चों, OC होता है। एंड आपका OD इक्वल क्या होता है बच्चों, OD इक्वल होता है आपका OB। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड हियर वी हैव टू प्रूफ। इसमें प्रूफ क्या है बच्चों, इसमें हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री, इसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। सो देखो अब देखो बच्चों प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में क्या करूंगा बच्चों, डायरेक्टली ये दो ट्रायंगल होगा, ठीक है, और नहीं ये वाला दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे AOD। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ये आपका AOD, और एक ट्रायंगल लेंगे बच्चों AOB। बात समझ में आई, ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल AOD। बात समझ में आई बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है बच्चों। ये आपका दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है AOD और एक ट्रायंगल है AOB। बस समझ में। सो ये दोनों में क्या है बच्चों, हियर AD इक्वल टू क्या है बच्चों AB। बात समझ में, AD इक्वल टू AB, ये क्या है बच्चों गिवन है, क्योंकि ये आपका एक रोम्बस का चारों साइड सेम होता है, ठीक है, ये आपका गिवन है। और क्या है बच्चों, और इसमें क्या गिवन है आपका OD इक्वल क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका OB इक्वल टू OB, क्योंकि ये भी आपका क्या है कि किसी भी एक रोम्बस का जो दो डायगोनल होता है ना बच्चों, दिस टू आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। सो OD इक्वल टू OB हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, और आपका हो जाएगा OA इक्वल टू OA, यानी ये जो OA है ना बच्चों, ये आपका कॉमन हो जाएगा। सो देखो बच्चों ये तीनों, यानी कि आपका साइड ये साइड तीनों क्या है बच्चों, साइड, यानी कि बाय साइड दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस समझ में आ गई। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों, बाय SSS क्राइटेरिया दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देखो बच्चों जब ये दो टू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये दो टू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अब क्या होगा बच्चों, ये दो एंगल आपका इक्वल बन जाएगा। बात समझ में बच्चों, तो अब ये दो एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज हम यहां लिख लेंगे एंगल AOD इक्वल क्या होगा बच्चों, एंगल AOB। बात समझ में बच्चों, एंगल AOD इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल AOB। बट एक बात ध्यान से सुना बच्चों, एंगल AOD एंड एंगल AOB ये दोनों कहां है बच्चों, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर, यानी कि BD के ऊपर है। जो BD के ऊपर दो एंगल होता है, सो वो दो एंगल का सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। बट ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल, जो दोनों इक्वल एंड दोनों को ऐड करने से 180,
तो ये क्या होगा बच्चों, एक एक आपका 90 90 इच 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज हम यहाँ लिख लेंगे दैट इंप्लाइज एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ योर सॉल्यूशन। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब और एक एग्जांपल देखते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 3। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। क्या दिया है बच्चों, AB equal to AC। ध्यान से सुना, ABC क्या है बच्चों, एक isosceles triangle जहां AB equal क्या है बच्चों, AC। AD bisect exterior angle PAC। ये जो AD है ना बच्चों, AD एंगल PS को PAC को बाइसेक्ट किया, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, एंड CD पैरेलल टू AB। ये क्या है बच्चों, CD पैरेलल टू AB। शो दैट नंबर 1 में क्या दिया है बच्चों, एंगल DAC, एंगल DAC ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA। यानी कि आपको प्रूव करना है बच्चों, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये आपका रहा बिट नंबर 1। नंबर 2 में क्या दिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अभी आपको शो करना है ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। बात बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। सो चलो सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका प्रूफ। सो देखो बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट ABC is an isosceles triangle, ठीक है बच्चों। तो ABC क्या दिया है, ये एक isosceles triangle दिया है, ठीक है। एंड और क्या है बच्चों, AB इक्वल टू दिया है आपका AC। बात समझ में है बच्चों, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि इसका किसी भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा साइड दिया है बच्चों, AB इक्वल टू AC, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, और दिया है आपका CD पैरेलल टू AB, ठीक है बच्चों। CD क्या दिया है, AB के साथ पैरेलल हुआ। और भी क्या दिया है बच्चों, और भी दिया है दिस टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल PAD इक्वल टू एंगल DAC। जितने भी गिवन है ना बच्चों आपको पूरा लिख लेना, ठीक है। और गिवन है आपका एंगल PAD इक्वल टू क्या है बच्चों, एंगल DAC। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी चीज गिवन है। एंड हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव, ठीक है बच्चों। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, पहले नंबर 1 पे प्रूव कर लेते, ठीक है। नंबर 1 पे प्रूव कर लेते हैं। नंबर 1 के लिए बच्चों एंगल DAC इक्वल टू क्या है, एंगल BCA, एंगल BCA, ठीक है। सो पहले फर्स्ट वाला लिखते हैं, उसके बाद सेकंड वाला करेंगे, ठीक है बच्चों। सो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ठीक है बच्चों, और मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों ये क्या है, ABC है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में, जब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जब AB एंड AC दोनों इक्वल होगा, ठीक है। जब AB AC इक्वल होगा, देन AB एंड AC का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल भी क्या होगा बच्चों आपका इक्वल होगा। बात समझ में, यानी कि आपका एंगल ABC गुण क्या होगा बच्चों, एंगल ACB। यहां तक बात समझ में आ गई। और एक चीज क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ABC एक ट्रायंगल, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल एंड ये वाला एंगल क्या है बच्चों, एंगल PAC। बात को समझ में आई या नहीं बच्चों, एंगल PAC क्या है, एंगल PAC ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई बच्चों, एंगल PAC ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल। एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल। ये दो आपका जो ऑपोजिट एंगल है ना, वो सारे दो ऑपोजिट एंगल का सम से क्या होता है बच्चों, आपका एक्सटीरियर एंगल मिलता है, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ वो कांसेप्ट हम यहाँ यूज करें, ठीक है। सो AB इक्वल टू AC, दो AB इक्वल टू AC, दैट इंप्लाइज क्या होगा बच्चों, एंगल ABC, एंगल ABC को क्या होगा बच्चों, एंगल ACB। यहां तक बात समझ में आ गई। एंगल ABC को क्या होगा बच्चों, एंगल ACB एंड एंगल ABC प्लस एंगल ACB को क्या होता है बच्चों, एंगल PAC। क्यों, बिकॉज इट इज द एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई बच्चों, इट इज द एक्सटीरियर एंगल, यहाँ आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और एंगल ABC प्लस एंगल ACB क्या होगा बच्चों, एंगल PAC। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। दैट इंप्लाइज, ध्यान से सुना, बट ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों आपका इक्वल,
यहाँ यहाँ प्रूव किया, ठीक है। सो एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी के जगह पे, ठीक है, मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो एबीसी को भी मैं क्या लिखूंगा, एसीबी लिखूंगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका एंगल एसीबी, ये भी हो जाएगा एंगल एसीबी। जब ये दोनों ऐड होगा, ठीक है, जब ये दोनों ऐड होगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल एसीबी। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल, ये दोनों इक्वल था, तो ये जगह पे, ये एंगल के जगह पे मैं ये वाला एंगल पुट करूंगा, तो एबीसी के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, एसीबी। सो एसीबी प्लस एसीबी बन जाएगा एंगल 2एसीबी इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, एंगल पीएसी। ध्यान से सुना बच्चों, इसमें गिवन है एंगल पीएडी इक्वल टू एंगल डीएसी, एंगल पीएडी इक्वल टू एंगल डीएसी। जब ये दोनों इक्वल, ध्यान से सुना, जब ये दोनों इक्वल, तो ये पूरा एंगल के लिए, ये पूरा एंगल के लिए क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल नहीं लिख सकता, जरूर लिख सकता। बात समझ में कि ये दोनों इक्वल है ना बच्चों, ये दोनों इक्वल है, तो पूरा एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल का 2 टाइम्स ले लूंगा, यानी कि आपका बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल DAC। सो अभी 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। और क्या बचा, एंगल ACB, एंगल ACB इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल DAC, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव। बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो आपका नंबर 1 प्रूव हो गया, ठीक है। नंबर 1 प्रूव हो गया, ये था आपका नंबर 1। बात समझ रहे हैं बच्चों। एंड नंबर 2 क्या आपको प्रूव करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लेना, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, प्लीज डू राइट अबाउट दैट, ओके। सो आपको शो करना है ABCD एक पैरेललोग्राम। ध्यान सुनना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, ABCD के साथ पैरेलल, ये चीज भी आपको गिवन है, बात समझ में आई, ठीक है। जो ABCD के साथ पैरेलल, ठीक है। अभी आपको शो करना है ADBC के साथ पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो ये पेड़ तो ऑपोजिट आपका हो गया, सॉरी ये आपका ऑपोजिट पेड़ जो था ना, ये तो आपका पैरेलल हो गया। अभी आपको क्या शो करना है, इससे आपका पैरेलल शो करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आपने प्रूव किए ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल DAC को क्या प्रूव किया बच्चों, ACB। बात समझ में। अब देखो बच्चों, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, एंड सपोज ये ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा बच्चों, जब ये दो एंगल इक्वल होगा, ठीक है, जब ये दो एंगल इक्वल होगा, जो कि आपका होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, जब ये दो एंगल इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिकली दिस टू लाइंस विल पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑपोजिट सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो रहा है बच्चों, आपका इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो हम यहां लिख लेंगे एज एंगल ACB, एज एंगल ACB इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों, आपका AD पैरेलल टू आपका बन जाएगा BC। बात समझ में बच्चों, पहले ये आपका गिवन था, ठीक है, पहले ये आपका गिवन था CD पैरेलल टू AB, ठीक है बच्चों, CD AB के साथ पैरेलल था, अभी आपका AD BC के साथ पैरेलल हो गया। जब दो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड जब पैरेलल हो जाएगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा बच्चों, वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो यहां लिख लेना है देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों, बस यही था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक था आपका नंबर 1, और ये रहा आपका नंबर 2, ठीक है बच्चों, बस इतना ही, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसके बाद और एक है आपका थ्योरम, ठीक है। वो थ्योरम में कुछ नहीं, बस आपको स्टेटमेंट ही याद रखना है, ठीक है। वो थ्योरम को मैं बोल देता हूँ, प्लीज डू राइट ओवर देयर, ठीक है। सो ये थ्योरम आपका 8.8 क्या बोल रहा है बच्चों, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ a pair of opposite sides is equal and parallel। ये क्या बोल रहा है बच्चों, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम बोलेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलेंगे कब, जब इसका ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, जब इसका ऑपोजिट साइड, ठीक है, जब इसका ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। आप समझ रहे बच्चों, ये दोनों इक्वल होना चाहिए एंड पैरेलल होना चाहिए, सिमिलर ये दोनों इक्वल होना चाहिए एंड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला थ्योरम, ठीक है। तो इसका आपको स्टेटमेंट ही बस याद रखना है, प्रूफ का कुछ जरूरत नहीं, ठीक है, आपका स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो था आपका थ्योरम 8.8, ठीक है। देन इसके बाद जो और एक दो एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों, तो सारे एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करो। उसके बाद जो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर किसी का कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो फिर आपका
व्हाट्सएप ग्रुप पे और मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। एंड और एक चीज़ है बच्चों, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।